सलाम दोस्तों, मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज विद रहीम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लाया हूं। ये कहानी मेरी एक दोस्त की है जो एक अस्पताल में नर्स है। जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं काफी हैरान रह गया। तो चलो इस कहानी को उसी के अल्फाज में सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अपने लाइट्स बंद कर लें और दरवाजे बंद करके तैयार हो जाएं इस खौफनाक नाइट शिफ्ट कहानी को सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं। रात की शिफ्ट में नर्सिंग होम में काम करते हुए और मैंने कभी भी इतना खौफ नहीं महसूस किया जितना कि इस रात किया। मैं एक नर्सिंग होम में काम करता हूं और मेरे शेड्यूल में दिन, शाम और रात की शिफ्ट्स शामिल हैं। दिन और रात के दरमियान तब्दीली करना मुश्किल होता है, लेकिन यहां काम करने वाले हर किसी की यही शिफ्ट्स हैं, इसलिए हम सब मिलकर ये वक्त गुजार लेते हैं। इमारत में तकरीबन 100 रहायशी हैं और उसमें 3 मंजिलें हैं। इमारत का शक्ल एक एल की तरह है, शमाली और जनूबी बाजों के साथ, और नर्सिंग स्टेशंस दरमियान में हैं। तीसरी मंजिल पर इस वक्त सिर्फ चंद रहायशी हैं क्योंकि वहां तामीराती काम जारी है, और एक बाजू मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि दीवारें निकाली जा रही हैं। चूंकि इस मंजिल पर सिर्फ चंद रहायशी हैं, इसलिए इस मंजिल पर सिर्फ एक नर्स की ड्यूटी होती है। मैंने इस मंजिल पर रात की शिफ्ट अकेले कई बार की है और कभी भी कुछ खौफनाक या अजीब तजर्बा नहीं किया। यकीनन रात के वक्त ये प्रासरार और तारिक होता है, लेकिन बस इतना ही। मैंने कभी भी मावराई चीजों पर यकीन नहीं रखा। मेरा ये ख्याल था कि मुझे देखना पड़ेगा ताकि यकीन आए। मैं सच्ची जराइम की कहानियों, खौफनाक फिल्मों, कहानियों और सच्ची जराइम और मावराई दस्तावेजात का बड़ा शौकीन हूं। चंद सालों में मेरे कुछ साथियों ने बताया कि तीसरी मंजिल भूतिया है। वो रात के वक्त दरवाजों पर खटखटाहट सुनते हैं और अजीब चीजें देखते हैं। मैं हमेशा इस बारे में सुनकर तजस्सुस महसूस करता था, लेकिन हम हमेशा इस पर हंसकर गुजर जाते थे। लेकिन कुछ हफ्ते पहले की रात ने वाकई मेरा नजरिया बदलना शुरू कर दिया है। मैं नर्सिंग स्टेशन में बैठा था, फिल्में देख रहा था और अपने फोन पर खेल रहा था। मैंने अभी अपने दौरे मुकम्मल किए थे और एक कॉल बेल का जवाब दिया था। इस रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और मुसलसल ये एहसास था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं ये भी सोचता रहता था कि मैं अपने नजर के किनारे से कुछ देख रहा हूं। अगला हिस्सा समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। जैसे ही मैं बैठा था, अचानक एक साया छत से गिरा और मेरे ऊपर मालक हो गया। लेकिन जब तक मैंने समझा कि मैं क्या देख रहा हूं, वो चला गया। मेरा दिल धड़कने लगा और मैं अपनी कुर्सी से कूद गया। ये साया किसी चीज का नहीं हो सकता था या किसी गाड़ी का नहीं, क्योंकि वाहद खिड़की जंगल की तरफ खुलती है जहां मेलों तक सिर्फ दरख्त ही हैं। कुछ लम्हे बाद मैंने सुकून पाया और नर्सिंग स्टेशन छोड़कर अपने रहायशियों की हालत देखने गया। कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आया और सब सो रहे थे, सिवाय हाल के आखिर मैं मौजूद छोटी सी बूढ़ी औरत के, जो अपने टीवी शो देख रही थी। जब मैं नर्सिंग स्टेशन की तरफ वापस आया तो मैंने दरवाजे की दर्ज के नीचे पांव या साये की हरकत देखी, जो बंद करने वाले बाजों की तरफ जा रही थी, जो तामीर के लिए बंद था। मैंने दरवाजा खोला, ये यकीनी बनाने के लिए कि ये दूसरे मंजिल से कोई गमशदा रहायशी न हो। ये अक्सर होता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं नर्सिंग स्टेशन की तरफ वापस आया, परेशान होकर, अब भी ये महसूस करते हुए कि कोई या कुछ मुझे देख रहा है। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और टुक टाक वीडियोस देखने की कोशिश की ताकि मेरा दिमाग उससे हट सके। मैं खिड़की की तरफ पीठ किए बैठा था, दरवाजे की तरफ मना किए हुए। तकरीबन 1 घंटे की वीडियोस देखने के बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा। वक्त 3:03 था। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि मेरे साथी ने 2:50 बजे आने का वादा किया था ताकि मैं ब्रेक ले सकूं और अपने कार में जाकर सिगरेट पी सकूं। गैर सेहतमंद, मुझे मालूम है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोड़ सकूं, लेकिन इस रात मुझे एक की जरूरत थी। अचानक
मैंने अपने पीछे की खिड़की पर 3 खटखटाहट सुनी। मैं अच्छल कर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। खौफ की हालत में मैं हाल में दौड़ पड़ा और अपनी साथी से टकरा गया जो लिफ्ट से बाहर आ रही थी। अब ये याद रखें, मैं तीसरी मंजिल पर हूं जो काफी ऊंची है। इस खिड़की के बाहर कोई सीढ़ी, दरखत या सीढ़ी नहीं थी, इसलिए बाहर कोई शख्स खिड़की पर खटखटाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैंने फौरन अपनी साथी से पूछा कि क्या उसने खटखटाया या कोई खटखटाहट सुनी, और उसने कहा नहीं। वो देख सकती थी कि मैं कितनी हलचल में हूं और बाकी सफर के लिए मंजिल तब्दील करने की पेशकश की। मैं बहुत शुक्रगुजार था, क्योंकि दूसरी मंजिल पर होने का मतलब है कि आपके साथ एक और नर्स होती है, तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैं अपनी गाड़ी के पास गया और कुछ सिगरेट पिए और आराम करने की कोशिश की। मैंने दूसरी मंजिल की नर्स से बात की और वो बहुत हैरान नहीं हुई। उसने भी वहां खटखटाहट सुनी है और ऐसी चीजें देखी और सुनी हैं जो वो बयान नहीं कर सकती। वहां बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है और इस रात के बाद मुझे ईमानदारी से नहीं मालूम कि मुझे क्या यकीन करना चाहिए। मैंने इस रात की तरह कभी खौफ महसूस नहीं किया और उसके बाद वहां कुछ रात की शिफ्ट्स की हैं और दोबारा ऐसी कोई चीज नहीं देखी। क्या यह मुमकिन है कि मैं बस थका हुआ था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस रात की जो कैफियत थी उसे कभी नहीं भूलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखें।